हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में जिस तरह से गुमान करते हो वैसा ही होता है। अगर हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा करता है, और अगर हम अल्लाह ताला की तरफ से बुरे गुमान कर रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ वैसा ही बुरा करता है जैसा कि हम उसके लिए गुमान रखते हैं। तो ये क्या बात है, गुमान क्या चीज़ है कि जो कि हम जिस पे हमारे तमाम डिपेंड करती है, हर बात डिपेंड करती है। गुमान दरअसल नाम है जहन साजी का। आप अपना जहन किस तरह बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये फरमा दिया है कि जो लोग हिदायत के रास्ते पे नहीं चलना चाहते अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद बेहिदायत कर देता है, उन्हें मज़ीद भटका देता है। और जो लोग अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं और नेक रास्ते पर चलने की अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक रास्ते पर चलाता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह से हम अल्लाह ताला से गुमान करेंगे, जिस तरह से हम अपना जहन बनाएंगे अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला हमारे लिए वैसा ही करेगा। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जिससे भी हम बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, कोई भी अगर इंसान कोई रिश्ता होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके मुताबिक ढल जाएं, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ढल जाएं। जिस चीज़ में उसको खुशी है हम वो काम करें, जिस बात में उसको खुशी मिलती है हम वो बात करें, जिस अमल में वो खुश होता है हम वो अमल करें। यानी हम अपने आप को पूरी तरह उस महबूब के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। महबूब कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है। तो जब हम महबूब हकीकी की तरफ रुजू करते हैं तो यकीनन जब हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे अल्लाह ताला से, तो हम अपने हर अमल, हर कौल और हर फेल को उसकी मर्ज़ी में ढालने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल जब हमारे लिए अल्लाह ताला के जहन में हमारे लिए अल्लाह ताला के लिए गुमान होता है कि वह हमारे लिए बुरा कर ही नहीं सकता, तो फिर अल्लाह ताला इस चीज़ से हमारे लिए राज़ी हो जाता है और वह हमारे लिए हर वो काम करता है जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो। ज़रूरी नहीं कि बज़ाहिर वो काम हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ौरन हमें कामयाबियाँ मिलती जाएँ, फ़ौरन हमें खुशियाँ मिलती जाएँ, हमारे दुश्मनों को बदले मिलते जाएँ, ऐसा नहीं होता। बहुत काम आहिस्ता होता है, बाज़ का झटपट भी हो जाता है, बाज़ का तो उसको टाइम भी लगता है, बाज़ को तो इस दुनिया में वो काम होता भी नहीं है, आखिरत के लिए अल्लाह ताला संभाल के रख लेता है। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा, और अगर हम अल्लाह ताला से बुरा गुमान रखते हैं तो वो फिर हमें भटका देता है, वो फिर हमारे लिए बुरा ही करता है। क्योंकि जिस तरह के मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, हम इंसानी रिश्तों में भी अगर हम किसी के साथ ये तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं दूसरे इंसान से और कि वो हमारे साथ बेहतर करेगा, और हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो हमारे खुशनुदी का ख्याल रखेगा, खुशी का ख्याल रखेगा, तो आप देखते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो काफ़ी हद तक कोशिश करता है। लेकिन अगर हम किसी से बदगुमान हो जाते हैं, किसी के बारे में यही सोचते हैं कि हमारे लिए बुरा करेगा या हमारे लिए बुरा है, तो वो शख्स भी हमारी तरफ से बदगुमान हो जाता है और वैसे ही करता है। ये इंसानी ताल्लुकात हैं, और रब का ताल्लुक तो फिर बहुत ज़्यादा अजीम ताल्लुक है। लेकिन अल्लाह ताला भी फिर इंसान के साथ वैसा ही करता है जैसा कि वो उससे गुमान रखता है। इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला पूछ के हमारी तकदीर लिखता है। इसका मतलब ये है कि जब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें अल्लाह ताला के किसी काम पर भी एतराज़ नहीं रहता, बल्कि अल्लाह की मसलहतों को हम समझने लगते हैं। कुछ मसलतें हमें समझ आ जाती हैं, कुछ हमें समझ नहीं आती, तो हमारा एक अंधा गुमान होता है अल्लाह ताला पे कि अगर इसमें ये हमारे लिए सामने से बुराई नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई पोशीदा है जो कि हमें बाद में, जिसका हमें, इसकी हिकमत का हमें बाद में पता चलेगा। तो जब हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला की हर बात हमें मसलहत से खाली नहीं लगती, और बस फिर हम उसके सांचे में ढल जाते हैं, और वो हमारी तकदीर में जो लिखता जाता है हम उसको बखुशी कबूल करते जाते हैं, ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला ने ये जो कुछ लिखा है वो हमारी रज़ा के मुताबिक लिखा है। क्योंकि हम उससे अच्छा गुमान रखते हैं तो वो कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं कर सकता, और अगर हम अल्लाह ताला से बदगुमानी करेंगे, बुरा गुमान रखेंगे, तो फिर वो हमें भटकने के लिए छोड़ देता है। फिर जहाँ जाते हो जाओ, भटको, फिर अल्लाह ताला को फिर हमारे साथ कोई सरोकार नहीं रहता जब तक कि हम पलट के वापस उसकी तरफ ना लौट आए। लिहाजा
जब हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा करेगा, जब हम उससे बुरा गुमान रखेंगे वो हमारे लिए बुरा करेगा। इस मकसद के लिए हमारी जहन साजी होनी चाहिए। अपने जहन को तैयार करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए तैयार करें और उसके फैसलों पे जो भी फैसले उसके हैं उसके सामने सर झुकाने के लिए अपने जहन को तैयार करें। जो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के सामने सर में सुजूद होते हैं तो उसका मकसद यही है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के सामने राज़ी हो जाते हैं कि उसने जो भी हमारे लिए लिखा वो बहुत बेहतर लिखा, जो भी हमारे लिए वो कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है। लिहाजा अपने जहन को तैयार कीजिए, अपने जहन साजी कीजिए और यही गुमान है जो कि हम अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। अगर हमारा जहन पॉजिटिव बनेगा तो अच्छा गुमान रखेंगे, अगर हमारा जहन नेगेटिव बनेगा, जहन साजी नेगेटिव होगी तो यकीनन उसमें बुरा गुमान होगा, जो कि सिर्फ हमें इस दुनिया और आखिरत को ख़राब करने में किरदार अदा कर सकता है और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हमें।